बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री सज्जन हो, हम जो है एक भक्त ने भगवान से विनय किया, तो एक उस पे बिंदु जी का एक पहले भजन कहते हैं कि भक्त कह रहा है भगवान से, दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो गीत क्या होगा। नामी पात की हूँ, नामी पात की हूँ, नामी पाप हर हो तुम, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूँ। इस बात का झगड़ा मिटा लोगी तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगी तो क्या होगा। अजामिल अजामिल गीत गणिका जिस गंगा, जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। भगवान से और भक्त अपनी अनन्य विनती करता है। तो मानस के सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने शबरी जी को नवदा भक्ति बताया है, और नवदा भक्ति जो है बहुत अच्छा प्रसंग है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। एक बरसाने में एक संत जी रहते थे, उनके पास में एक ब्रजदास नाम का भक्त रोजाना जाया करता था और उनकी झाड़ू लगाता था, सब कुछ करता था, बर्तन मलता था। तो संत को वो बहुत प्रिय था, लेकिन भगवान कृपा करते हैं तो निम्न जाति के भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि भोले भाले सीधे साधे होते हैं। एक दिन उस संत ने कहा कि ब्रजदास जी, हमको बरसाने से और नंदगांव जाना है, कोई अगर मजदूर मिल जाए तो हमारा सामान बहुत है। उस समय गाड़ी घोड़ा रक्षा कम चलते थे। तो उस महात्मा ने कहा कि ब्रजदास जी, आप ही इतना मदद कर दो तो क्या होगा कि महाराज मेरे को श्वास का रोग है, और जल्दी सुबह 4 बजे निकल चलें तो मैं वापस
लौट आऊँगा तो अच्छा रहेगा। तो कि सुबह सुबह 4 बजे निकल देंगे, उसमें क्या बात है। वृद्धदास जी सवेरे 4 बजे उस कुटी पे आ गया और महात्मा झोला, कमंडल, छाता जितना था उनके सामान और रख दिया। ब्रजदास को दे दिया और ब्रजदास और संत दोनों चल दिए नंदगांव के लिए। जब नंदगांव में अपने आश्रम में, संतों के आश्रम में आए तो बड़ी खुशी हुई कि महाराज आए हुए हैं बरसाने से। तो ब्रजदास जी से कहा कि ब्रजदास जी थोड़ा जलपान कर लो और पानी आनी पी लो। तो भगवान से एक संबंध का नाता होता है, तो भगवान से ब्रजदास जी, संतों से ब्रजदास जी कहने लगे कि देखो भाई, इस नंद गांव में बाबा नंद के छुरा को और हमारे ब्रजभानु जी की पुत्री ब्याही है, हम इस गांव का पानी भी नहीं पिएंगे। तुम रोटी की तो बात करते हो क्या हो। तो ठट्टा मार करके सभी संत दो चार आ गए तो हंसने लगे कि बाबा नंद बाबा का समधी है, समधी है। अरे भैया, समधी के लिए कुछ भेंट एट तो करेगा कुछ। अरे बाबा, हम पे भेंट होती, हम गरीब आदमी, हम अपने धर्म और ईमान की रक्षा कर लें उतना ही बहुत है, क्यों दिल्ली मार रहे हो। बहुतों ने कहा, समझाया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाया, संत को वहां तक छोड़ करके और वापस चल दिए। श्री ठाकुर जी महाराज इस वाक्य को और सुन रहे थे तो भगवान ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ब्रजदास जी के पीछे 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 अदृश्य होकर के और ठाकुर जी चलते कि जब इसने जेठ का महीना है और कहीं लोटा डुरिया डोर उसके हाथ में नहीं है और कहीं जाएगा तो प्यासने के मारे मर जाएगा, तो क्या होगा। तो धीरे 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 चलते चलते बरसाने के और नंदगांव के बीच में जब वापस लौट करके आते हैं तो ब्रजदास जी पड़ जाते, वे उसी में आ जाते हैं। अरे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी ने देखा, वो मैंने कहा कि वही होगा, इसलिए अब तो ठाकुर जी उनको हिलाते हैं डुलाते हैं, वो तो गस्त में बिल्कुल एकदम बेहोशी में पड़ा। ठाकुर जी ने कहा कि भक्त तो मैंने अनेक देखे हैं, लेकिन ऐसा हठीला भक्त मैंने मेरे पाले में पड़ा है। अब इनका इंतजाम, इनको कैसे समाधान दिया जाए। तो कि चलो, ये राधा जी का भक्त है, इसलिए राधा जी ही इनके संशय को निवारण करेंगी। इसलिए राधा जी के पास में श्री ठाकुर जी बरसाने में पहुंचे। बरसाने में जब राधा जी के मंदिर में गम्मत हो रही थी, अतर गुलाब के छिड़काव हो रहे थे, तो एकदम जब भगवान वहां प्रवेश किए तो एकदम गम्मत बंद, चुपचाप सब। तो राधा जी कहती हैं कि खरी दोपहरी जेठ की, खरी दोपहरी जेठ की, वो ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा, आए हो कई काज। इस दासी पर किसी कृपा किया। भगवान रूप बदन, रूखा सा मुंह करके और भगवान के नेत्रों में आंसू भरे आया। राधा जी समझ गई कि भगवान दुखी। महाराज कारण क्या, बात क्या, कि एक तुम्हारा भक्त है, वो तुम्हारा निजी भक्त है, तुमको मानता है और बरसाने और नंदगांव के बीच में बेहोश पड़ा है। अगर तुम उसको नहीं जाओगी तो वो हो सकता है कि अपनी प्राण भी त्याग सकता है। तो महाराज आपने भी कुछ नहीं किया कि हिला डुला कर थक गया और बोलत नहीं कछु बेन, बोलत नहीं कछु बेन, ओ दीन दयाल नंदलाल के सुभर आए दो नैन। नेत्रों में मेरे में पानी, मेरे बस की बात नहीं हुई, मैं तो आ गया। सो आप एक कलश में पानी लीजिए और प्रसाद लीजिए उनके लिए और आप जाइए।
और आप जाइए तो ऐसे मत जाइए। उसकी एक बिटिया थी राधा, रतिया नाम था उसका। और रतिया से सुबह कह गए थे कि मैं एक महात्मा को नंदगांव छोड़ने जा रहा हूँ और आप यहाँ भोजन वोजन कर लेना, मेरी प्रतीक्षा नहीं करना। और पर ऐसा भाव बेटी के प्रति उमड़ आया कि मैं अपने इस मेरे गांव की बेटी है राधा, तो इस गांव में मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, भोजन भी नहीं पीऊंगा। तो आश्चर्य की बात है, तो राधा एक पीतल की थाली में और भोजन सजा करके एक कलश में पानी लेकर के वो रतिया का भेष धारण करके और राधा वो ब्रजदास जी के पास में आई और ब्रजदास जी से कहने लगी, पिता पिता कह बोलन लगी। पिताजी पिताजी, जब पिता पिता शब्द रतिया के उसकी बच्ची के शब्द में उन्होंने बयान करे तो उन्हें तो जैसे चातक स्वाति की जल की बूंद पड़ते ही सुखी हो जाता, तो स्वर्ण रत्न से बानी गई उसकी, तो एकदम चेत हुआ उठ करके बैठना। बेटा रतिया, तेरे को कैसे पता चला, तू कहीं? अरे मेरे को पता चल गया, बहुत देर हो गया इसलिए मैं आई हूँ। पिताजी आप भोजन कर लो, ये जल पी लो। तो उसने थोड़ा जल पिया, उसको समाधान हुआ। अब राधा जी कहने लगी कि पिताजी थोड़ा घर में पाहुने आए हुए हैं और आप आराम से भोजन करो, भोजन करके आप आ जाना। हाँ ठीक है। ये वापस होकर के और राधा उनको भोजन दे करके राधिका जी चली गई। और जब पीतल की थाली, कटोरी और कलश लेकर के जब शाम को पहुंचा, तो कहने लगा, ब्रजदास जी कहने लगे कि रतिया, आज तू नहीं जाती तो आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। आज तूने जाकर के मेरे को जल पिलाया, अमृतमय भोजन कराया, मेरी जन्म जन्म की तो प्यास, ऐसा लगता है कि मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई और जन्म जन्म की भूख मिट गई। रतिया कहने लगी कि पिताजी मैं यहाँ से घर छोड़ के कहीं नहीं गई हूँ, आप कह रहे हो कि भोजन कराया ही। इतनी बात कहते ही रतिया, तो रतिया और रति बेटी का और पिता का शब्द यही हुआ कि आखिर में बेटी ने कहा कि पिताजी आग पागल हो गए। कहा तो पावने कहाँ है, मेरे को बता दे। पावने कहाँ है, यहाँ तो कोई पावना नहीं है। समझ गए और समझ करके उनकी दिमाग में ये बात चढ़ी कि आज तो रात मेरी बेटी के भेष में और राधा रानी मेरे को भोजन करा घर छोड़ करके, और आंसुपात होने लगे। और आंसुपात होकर के अब तो लिया उन्होंने, अब करताल लिया और दोनों हाथ में। अब तो वो कीर्तन करते करते वापस लौटने लगे कि कहाँ, वापस लौट करके और श्री जी के धाम में मंदिर में कुछ सीधी लाइन लगा चल पड़े। दफ्तरों ने नौकरों ने दफ्तर छोड़ दिए, दुकानदारों ने दुकान छोड़ दिया। ऐसा माधुरी आवाज से और निकले कि मनुआ अब तो राधे राधे बोल, मनुआ अब तो राधे राधे बोल। अब पूरे ब्रज में, पूरे उस बरसाने में ये चर्चा हुई कि राधा जी इनको दर्शन दे गई, ऐसे ऐसे भोजन खिला गई। और सबको प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया कि कैसे मान सकते हैं कि देखो ये थाला आया है, इसमें वो इस थाल में लिखा है कि श्री जी का थाल। बताओ, मंदिर में पूछा गया वहां, तो वास्तव में ये श्री जी तो प्रत्यक्ष घटना हो गई थी। तो इसलिए अब ब्रजदास जी थे और राधा राधा, मनुआ अब तो राधे राधे बोल, राधे राधे बोल करके और सीधे चलने लगे। और बहुत से लोग उनके साथ में चलने लगे। और जब राधिका जी के मंदिर के सामने पहुंचे तो नाचने लगे, आंसुओं से विभोर हो गए और नाचते नाचते खड़ताल बजाते बजाते श्री जी के साष्टांग और सामने पड़ गए। और जब सामने पड़े तो फिर ब्रजदास जी उठे नहीं, उनके प्राण पखेरु चले गए और श्री जी के चरणों में और विलीन हो गए। ये है भगवान की भक्ति का साक्षात्कार। भगवान
के ऊपर कोई नाता संबंध रख करके विश्वास करके और अपन जो है उनको मानेंगे तो भगवान बड़ी जल्दी ही कृपा करते हैं। देखो ये राजा जी का प्रत्यक्ष चरित्र है। ये हमने आपके माध्यम से सुनाया तो ये विश्वास का प्रतीक होता है कि हाँ भगवान पृथ्वी पर हैं या नहीं है, ये कहाँ है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं क्या भगवान भगवान करते रहते हो, नहीं तो बड़े बड़े संत सिद्ध मुनि महात्मा क्यों राम राम रटते हैं। इसलिए विश्वास रखना चाहिए। आप क्या करें? ठीक। बहुत पता को यही शब्दों के साथ में हम समापन करते हैं। और ये वीडियो हमारा आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय श्री राम।